स्टूडेंट्स, सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे। हमारी जो ऑनलाइन क्लासेज है उनकी स्टडी जो है बराबर कर रहे होंगे। मैं हूँ नवीन सोनी। हम देख रहे थे केमिस्ट्री में मैंने यूनिट स्टार्ट करवाई थी, चैप्टर नंबर 10 हैलोजन व्युत्पन्न। हैलोजन व्युत्पन्न जो है वो हम देख रहे थे। हैलोजन व्युत्पन्न जो है उसके अंदर मैंने आपको जो बनाने की विधियाँ हैं हेलो एल्केन की, वो मैंने स्टार्ट करवाई थी। फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन के बनाने की विधियाँ वो हमने स्टार्ट करी थी। हेलो एल्केन के बनाने की विधि में मैंने आपको बताया था कि हम हेलो एल्केन जो है उसको एक तो एल्केन से बना सकते हैं, एल्केन से जो हमने कल तक देख लिया था एल्केन से कैसे बना सकते हैं। उसके बाद में नंबर 2 जो रिएक्शन है वो मैंने डाली थी एल्कोहल से, एल्कोहल से जो है उसके अंदर मैंने आपको बताया था कल तक, जिसमें एक तो था यहाँ पर ध्रुव अभिक्रिया, ये हमने देख ली थी ध्रुव अभिक्रिया। उसके बाद में नेक्स्ट जो 2 नंबर है ग्रुप के बाद में वो थी NaBr प्लस H2SO4 के साथ अभिक्रिया, ये हमने देख ली थी। उसके बाद में नंबर 3 जो है वो था यहाँ पर डार्जेन प्रक्रम जो हमें देखना है। ये 2 रिएक्शन हमने देखी थी कल, डार्जेन प्रक्रम। और इसके बाद में एक है यहाँ पर PCl5 के साथ अभिक्रिया, ठीक है, एल्कोहल की अभिक्रिया है इनके साथ ही। और इसमें एक आएगा स्पेसिफिक नोट जो अभी देखेंगे अपन। तो इस अभिक्रिया में देखिए सबसे पहले अपन डार्जेन प्रक्रम जो इसमें क्या होता है, डार्जेन प्रक्रम में क्या होता है कि इसको एक नाम और भी दिया गया, डार्जेन प्रक्रम अभिक्रिया को इसका नाम दिया गया है थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। इसका एक नाम और है, वो है थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया, ठीक है। अपने पास है एल्कोहल ROH, एल्कोहल। थायोनिल क्लोराइड जो है उसका सूत्र होता है SOCl2 थायोनिल क्लोराइड। इसमें उपस्थिति के रूप में डाला जाता है पिरीडीन जो है वो इसमें उपस्थिति के रूप में हम डालते हैं, इक्वल टू इसका प्रोडक्ट क्या है। तो देखिए ROH जो है इसको लिखा जा सकता है ऐसे ROH, ये ROH है, एल्कोहल है, R बराबर एल्किल समूह है। थायोनिल क्लोराइड है वो अपने पास है H डबल बॉन्ड O Cl और Cl थायोनिल क्लोराइड। उपस्थिति के रूप में अपने पास है पिरीडीन जो होता है वो होता है C5H5N। इसका जो फॉर्मूला है पिरीडीन का वो होता है यहाँ लिख देता हूँ मैं C5, या इसका फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ पिरीडीन जो अपने पास है उसका जो फॉर्मूला है वो है C5H5N, ठीक है, ये अपने पास पिरीडीन है। तो इसकी उपस्थिति में करवाते हैं तो यहाँ से क्या होता है कि ये वाला जो बॉन्ड है वो टूट जाता है इस प्रकार से 2 भागों में। तो उसका जो R है वो इसके Cl के साथ रिएक्शन कर लेता है RCl, इसका H है वो इसके Cl के साथ रिएक्शन कर लेता है HCl प्लस SO2 जो है वो बन जाता है सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ से आउट हो जाता है, SO2 यहाँ से आउट हो जाता है इस प्रकार से। अब ये पिरीडीन क्यों, अब यहाँ पर पिरीडीन अपने क्यों लिया है, मैंने बात है पिरीडीन क्यों लिया है। पिरीडीन जो होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, पिरीडीन क्षार है। अब यहाँ पर इस अभिक्रिया के द्वारा ये HCl बना है, तो इसका जो क्षार है वो इसके HCl के साथ क्रिया करके इसको लवण में चेंज कर देता है, ताकि RCl जो है एल्किल हैलाइड जो अपने पास है, एल्किल हैलाइड उसकी लब्धि जो है वो अच्छी प्राप्त होती है। इसकी लब्धि जो है वो अपने को कैसी प्राप्त होती है, अच्छी प्राप्त होती है, अच्छी लब्धि यहाँ पर अपने को प्राप्त हो जाती है, इसलिए हम पिरीडीन जो है इसका चुनाव करते हैं। अब R बराबर यहाँ पर ले सकते हैं C2H5OH प्लस H डबल बॉन्ड O Cl और Cl थायोनिल क्लोराइड पिरीडीन की उपस्थिति। तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ से C2H5Cl एक बन गया
प्लस HCl एक बन गया, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ से निकल गई। तो ये यहाँ पर बन गया है एथिल क्लोराइड, यहाँ बन गया है एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड का जो फॉर्मेशन है वो यहाँ पर सिंपल से हो गया है। इस प्रकार से हम एथिल क्लोराइड जो है वो बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखने की बात ये है कि SOCl2 जो है इसकी जगह हम नोट में क्या है अपने पास, नोट में क्या है, SOCl2 की जगह हम SOBr2 और SOI2 नहीं ले सकते क्या? जैसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि थायोनिल क्लोराइड जो है उसके अंतर्गत SOCl2 ही लेते हैं, SOBr2 SOI2 नहीं लेते। तो सिंपली बात है कि SOBr2 जो है, ठीक है, ये जो है ये तो आसानी से मिलता नहीं है, अनस्टेबल कंपाउंड है। SOBr2 एक अनस्टेबल यानी अस्थायी कंपाउंड है, ये एक अस्थायी कंपाउंड है, ठीक है, अस्थायी। और SOI2 जो है उसका अस्तित्व ही नहीं है, अस्तित्वहीन है ये, ठीक है, अस्तित्वहीन, ठीक है। तो अस्तित्वहीन का मतलब होता है, इसका मतलब ये कि है ही नहीं है, ठीक है। तो अस्तित्वहीन कंपाउंड है ये SOI2। तो यहाँ पर अस्थायी कंपाउंड अपने पास आ गया SOBr2 जो हम नहीं ले सकते। तो सिंपली बात है कि हमारे पास जो स्थायी कंपाउंड है वो ही अपने को लेना है, जो कि कौन सा है, SOCl2 और थायोनिल क्लोराइड। इसका अस्तित्व होता है, इसी को लिया जाता है। दूसरी बात, पिरिडीन की उपस्थिति क्यों होती है? क्योंकि HCl जो होता है वो अम्ल है, वो इसके क्षार से क्रिया करेगा, लवण बना लेगा, और जो एल्किल हैलाइड है उसकी लब्धि जो है वो अपने को अच्छी प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। इसलिए अपन इसको लेते हैं। तो ये छोटा सा एक पोर्शन था डार्जिन प्रक्रम का, डार्जिन अभिक्रिया और थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज़ है। इसके बाद में अपने पास डार्जिन प्रक्रम के बाद में आता है PCl3 और PCl5 के साथ अभिक्रिया। रिएक्ट विद PCl3 एंड PCl5। PCl3 और PCl5 के साथ अभिक्रिया अपने को देखनी है। तो PCl3 PCl5 के साथ अभिक्रिया देखते हैं। तो ये भी बिल्कुल से सिंपल सी है। इसमें क्या होता है कि अपने पास ROH है, ROH प्लस, जैसे कि अपने को पहले देख रहे हैं PCl3 से, दोनों ध्यान से देखेंगे। PCl3 और PCl5 जो है इसके अलग अलग रिएक्शंस हैं। तो PCl3 से देख रहे हैं तो यहाँ पर अपने को क्या लिखना है, ये हो गया PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, इसके साथ इसकी रिएक्शन देखेंगे, इज इक्वल टू यहाँ पर है प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट जो है वो क्या आएगा। तो यहाँ पर R जो है वो अपने को देखना है कि ROH है वो कितने लिए हैं, और PCl3 जो है इसके अंतर्गत कितने लिए हैं, उसके आधार पर अपने को इस रिएक्शन को देखना है। तो इसमें होता क्या है कि जो PCl3 है इसके साथ जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो इसके 3 मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है, 3ROH प्लस PCl3। तो इसके अंदर क्या आएगा कि ROH जो है इसके 3 मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर आ जाएगा ROH 3 आ गए, और ROH इसके 3 मॉलिक्यूल हैं, प्लस PCl3 जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर P आ गया और Cl3, ये आ गया PCl3, ये आ गया PCl3 इस प्रकार से। तो PCl3 के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे, थोड़ा इसको हीट देंगे, प्रेजेंस ऑफ हीट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा। यहाँ पर H जो है वो इस R वाले के साथ रिएक्शन करेगा, R वाला जो पोर्शन है ये यहाँ से टूट जाएगा, R और OH का जो बॉन्ड है बीच का वो यहाँ से टूट जाएगा। तो इसके अंदर ये नेगेटिव चार्ज वाला पोर्शन है, ठीक है, और ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, सॉरी ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का पोर्शन है, इसका R जो है वो इसका पॉजिटिव चार्ज वाला पोर्शन है। तो इसका R प्लस है वो इसके Cl जो माइनस वाला पोर्शन है उसके साथ रिएक्शन करेगा, और यहाँ बना देगा 3RCl, ठीक है। और जो इसका सेकेंडरी प्रोडक्ट है वो बन जाएगा इस प्रकार से, जिसमें जो P है वो इसके OH के साथ रिएक्शन करेगा, और ये बना लेगा POH का होल 3, POH का होल 3 या H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड जो है वो यहाँ से सेकेंडरी प्रोडक्ट के रूप में बन जाता है। ये है यहाँ पर एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, 3 मॉलिक्यूल यहाँ से प्राप्त होंगे। जैसे कि यहाँ पर R बराबर हम चेंज करते हैं C2H5 OH और C2H5OH C2H5OH, इसके 3 मॉलिक्यूल ले लिए, प्लस PCl3, इसमें Cl को इधर भी लिख सकते हैं, लिखने में आसानी होगी, हीट। तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड जो है अपने को तोड़ना है, जिसमें ये वाला माइनस पोर्शन है और ये वाला प्लस पोर्शन है। फास्फोरस जो है इसके ऊपर चार्ज प्लस का है, इसके ऊपर माइनस चार्ज है, माइनस। तो यहाँ से ये वाला जो बॉन्ड है वो टूट जाता है, जिसको मैं यहाँ पर इस ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। तो
तो जो बाहर की साइड में है वो है यहाँ पर 3C2H5Cl C2H5Cl प्लस जो ब्रैकेट में है वो है यहाँ पर POH का होल 3, ठीक है, या H3PO3। तो ये जो बना है ये हो गया एथिल क्लोराइड। R बराबर यदि हमने C2H5 लिया है तो इसका नाम हो जाएगा एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड के 3 मॉलिक्यूल आ जाएंगे। R बराबर है, हम और चेंज करते हैं तो इसी प्रकार का अपने पास एल्किल हैलाइड है वो प्राप्त होता रहता है। तो ये छोटी सी रिएक्शन थी PCl3 के साथ, जिससे हमने एल्कोहल जो है उस एल्कोहल जो है उसकी क्रिया PCl3 के साथ की है, जिससे हमें एल्किल हैलाइड है उसका फॉर्मेशन हुआ है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है PCl5 से। नेक्स्ट रिएक्शन है यहाँ पर वो है PCl5 से फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से जब हम एल्कोहल की क्रिया करवाते हैं तो हमें कितने मॉलिक्यूल चाहिए, जैसे कि यहाँ पर अपने पास है ROH एल्कोहल प्लस PCl5, इसको थोड़ा हीट देते हैं तो इसका प्रोडक्ट बनता है। अब यहाँ उसमें अपने 3 देखे थे, PCl3 में 3 Cl थे तो यहाँ पर ROH 3 लिए थे, इसमें PCl5 में 5 Cl है तो इसमें ROH सिर्फ 1 ही लेंगे, ठीक है। इसमें 5 लेने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर Cl देख के अपने को नहीं लेने हैं एल्कोहल। तो यहाँ पर ROH इसको लिखा जाएगा, जैसे थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन करवाई थी उसी प्रकार से ROH प्लस Cl और Cl, ये हो जाएगा PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसके साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे, थोड़ा इसको हीट देंगे तो यहाँ से ये वाला जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा H और Cl, और यहाँ से R और Cl इसमें दोनों साइड टूट जाएंगे। तो यहाँ पर एक साइड में R और Cl है वो बन जाएगा RCl, प्लस एक साइड में H और Cl है वो बन जाएगा HCl, प्लस बीच में जो बच गया वो है POCl3। तो POCl3 ये यहाँ पर सेकेंडरी प्रोडक्ट के रूप में बन जाएगा। तो मेन प्रोडक्ट है वो यहाँ पर RCl एल्किल हैलाइड, एल्किल क्लोराइड, हैलाइड के रूप में हम ले रहे हैं क्लोराइड, तो ये हो जाएगा एल्किल क्लोराइड। जैसे आप R बराबर चेंज करते हैं, R बराबर यहाँ पर लेते हैं C2H5OH प्लस PCl3 Cl और Cl, यह जाएगा PCl3। इसको थोड़ा हीट देते हैं तो यहाँ से ये वाला जो H है वो Cl के साथ रिएक्शन करेगा, C2H5 है वो Cl के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ बन जाएगा C2H5Cl प्लस एक साइड हो गया C2H5Cl, एक साइड में हो गया HCl, प्लस बीच में हो गया POCl3। तो अपना जो मेन प्रोडक्ट है वो आ गया यहाँ पर एथिल क्लोराइड। इस रिएक्शन के द्वारा हम एथिल क्लोराइड जो है उसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया PCl3 और PCl5 के साथ रिएक्शन। ये रिएक्शन इस प्रकार से आती है ROH प्लस यहाँ पर लिखा था PCl5 और इसको हीट का साइन आता है, प्रेजेंस ऑफ हीट। इसका प्रोडक्ट क्या आता है वो यहाँ पर अपने को बनाना होता है, या यहाँ पर लिखा होता है PCl3, तो इसका प्रोडक्ट जो है वो क्या आता है। ABC टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर ये विशेषकर आते हैं PCl3 PCl5 की रिएक्शन के। तो ये हो गया PCl3 और PCl5 के साथ। अब PCl3 के साथ हो सकता है और PCl5 के साथ हो सकता है, तो PBr3 और PBr5 के साथ क्यों नहीं हो सकता, PI3 और PI5 इनके साथ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो मेन स्टेबल कंपाउंड है वो ये है PCl3 और PCl5। यहाँ पर ये मेन स्टेबल कंपाउंड है। यदि हमें PBr3 और PBr5 या PI3 PI5 के साथ इनकी अपने को रिएक्शंस करवानी है तो हम इनको अलग अलग ले सकते हैं। ये नहीं कि PCl3 जो है वो तो एक कमांड में अपने पास प्रोडक्ट प्राप्त है पहले से, इसको ले सकते हैं, लेकिन ये अपने को ऑन द स्पॉट बनाना पड़ता है PBr3, क्योंकि इसको यदि बना लेंगे रिएक्शन करवाएंगे तो इसकी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी और ये टाइम से पहले ही खराब हो जाएगा। तो इसके लिए अपने को रेड फास्फोरस लेना पड़ता है। इसकी रिएक्शन होती है ROH, ये नोट वाले क्वेश्चन है, ROH प्लस इसके ऊपर की साइड में लिखना पड़ता है रेड फास्फोरस। ये रेड फास्फोरस लेते हैं और इसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं हेलोजन के साथ X2। X बराबर यहाँ पर आप ले सकते हैं, रेड फास्फोरस यहाँ पर लिखेंगे तो X बराबर यहाँ पर आएगा Br आ सकता है और आयोडीन आ सकता है, यानी Br2 हो सकता है और I2 यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर रेड फास्फोरस होगा तभी ये रिएक्शन हो पाएगी इज इक्वल टू प्रोडक्ट। जैसे कि यहाँ पर रेड फास्फोरस है X2, X बराबर कितना है उसके आधार पर ये 3 और 5 का पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ से है
ROH, R की जगह मैं लिख देता हूँ C2H5 प्लस C2H5OH प्लस यहाँ पर PBr3 के हिसाब से करना है। जैसे कि यहाँ पर अपने ले लिया रेड फास्फोरस प्लस अक्स बराबर मैं ले रहा हूँ यहाँ पर Br2 और Br2 जो है वो फास्फोरस के आधार पर ही ले रहे हैं। जैसे कि ये 3 है, इसके 2 ले लिए इस प्रकार से, तो PBr3 के आधार पर करते हैं। इसका जो मेन प्रोडक्ट आता है वो आता है C2H5Br, ठीक है, C2H5Br इसका मेन प्रोडक्ट आ जाएगा। इसी प्रकार C2H5OH लेते हैं, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है प्लस I2, ठीक है, तो यहाँ से जो इसका प्रोडक्ट आता है वो आता है C2H5I, यानी यहाँ से इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल आयोडाइड भी हम प्राप्त कर सकते हैं रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, जबकि सिंपली रिएक्शन है यहाँ पर PCl3 और PCl5, ठीक है। तो एग्जाम में इस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं C2H5 यहाँ से OH ये लिखा होएगा प्लस इसके ऊपर जो एरो है इस एरो के ऊपर लिखा रहता है रेड फास्फोरस, इस प्रकार से रेड फास्फोरस प्लस यहाँ पर X2। जो नीट के एग्जाम्स वगैरह होते हैं उनमें ऐसे इस प्रकार से लिखे हुए आते हैं और उसके नीचे 4 ऑप्शन आते हैं, उन ऑप्शन में अपने को बताना पड़ता है कि कौन सा है, तो अपने को ये ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा आपके राजस्थान बोर्ड के जो क्वेश्चन हैं उनमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है रेड फास्फोरस वाला, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये था PCl3 और PCl5 जो है उसके साथ रिएक्शन। इसमें हमने नोट जो है इसका पोर्शन देख लिया है। अपने पास एल्कोहल की रिएक्शन थी, इस एल्कोहल की रिएक्शन में हमने यहाँ पर अभी 4 रिएक्शन देखी है। एक तो देखिए ग्रुप मेथड, जिसको मैंने ल्यूकोस परीक्षण ल्यूकोस टेस्ट के रूप में बताया था। NABR H2SO4 की रिएक्शन हमने अलग से देखी है। डार्जन प्रक्रम देख लिया। PCl3 और PCl5 के साथ रिएक्शन हमने देख ली। ये हो गया 2। फिर इसमें आता है नंबर 3 रिएक्शन। नंबर 3 रिएक्शन जो है वो आती है यहाँ पर हैलोजन विनिमय द्वारा हैलोजन एक्सचेंज, हैलोजन जो है उसका एक्सचेंज यदि करें तो कौन सी रिएक्शन हो सकती है। तो हैलोजन विनिमय के द्वारा यदि हम रिएक्शन करते हैं तो इसमें कौन कौन सी रिएक्शंस आती है। एक तो आता है फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया, एक जो अभिक्रिया आती है वो तो आती है फिंकलेस्टाइन, ये नेम रिएक्शन है, फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया। और दूसरी जो अभिक्रिया आती है वो आती है यहाँ पर स्वार्ट्स अभिक्रिया, ये नेम रिएक्शन है, नाम से आती है कई बार और ABC टाइप से भी बनती है, स्वार्ट्स अभिक्रिया। तो फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया और स्वार्ट्स अभिक्रिया हमें 2 देखनी है, जिसमें हैलोजन विनिमय का मतलब एक्सचेंज, मतलब एक अपने पास एल्किल हैलाइड है वो किसी दूसरे के साथ रिएक्शन करता है, तो एल्किल हैलाइड है उसमें हैलाइड जो समूह है वो चेंज होकर दूसरे हैलाइड समूह में परिवर्तित हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, हैलोजन का एक्सचेंज होगा। तो हम यहाँ पर पहला देख रहे हैं फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया, फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया में क्या है, अपने पास है RX प्लस NaI और उपस्थिति के रूप में यहाँ पर आता है एसीटोन। ये रिएक्शन होती है कौन सी, फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया। यहाँ पर अक्स बराबर क्या होता है, अक्स बराबर जो होता है यहाँ पर क्लोरीन हो सकता है और ब्रोमीन हो सकता है। यदि आयोडीन होता है तो इसकी रिएक्शन दूसरी आती है, वो अपन अभी देखेंगे। RX प्लस NaI, अक्स बराबर यहाँ पर क्लोरीन और ब्रोमीन होगा तो एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन हो जाएगी फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल RCl, R बराबर भी चेंज कर लेते हैं, R बराबर लेते हैं, अक्स बराबर ये ले लिया, और यदि हम R बराबर लेते हैं C2H5, एल्काइल है, एल्काइल में यहाँ पर इथाइल ले रहे हैं, एथिल ग्रुप, तो यहाँ से C2H5 और अक्स बराबर हमने लिखा है यहाँ पर क्लोरीन C2H5Cl, ठीक है। दूसरी रिएक्शन अपने पास है C2H5Br, इन दोनों की रिएक्शन हम करवा रहे हैं NaI के साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ, NaI सोडियम आयोडाइड के साथ जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या आता है, तो यहाँ से उपस्थिति के रूप में एसीटोन है, एसीटोन की उपस्थिति में करवाएंगे तो इसका देखिए Na प्लस है और इसका Cl माइनस है, इसका I जो है वो माइनस का है, ठीक है, और C2H5 इसके अंदर प्लस का है। तो इसका जो Na प्लस है वो इसके Cl माइनस के साथ रिएक्शन कर लेता है और यहाँ से जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है NaCl, सेकेंडरी प्रोडक्ट है, ठीक है। और जो मेन प्रोडक्ट है वो है यहाँ पर C2H5I।
तो देखिए यहाँ पर C2H5 जो है इसके I के साथ रिएक्शन कैसे की, हेलोजन का एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ, विनिमय हो गया, Cl जो था वो Cl हट गया, Cl की जगह पर I जुड़ गया तो C2H5 I हो गया। Na जो है प्लस का वो Cl माइनस के साथ रिएक्शन करेगा तो Na के साथ I था पहले, अब Cl आ गया तो NaCl, ये बन जाता है यहाँ पर एथिल आयोडाइड या आयोडो एथेन, इसका नाम हो जाएगा आयोडो एथेन या एथिल आयोडाइड। ठीक है, इसी प्रकार इसके साथ रिएक्शन होती है प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, एसीटोन की उपस्थिति में, तो इसका जो Na है वो इसके Br के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ से बन जाएगा NaBr, और यहाँ से जो प्रोडक्ट आता है वो आता है C2H5I प्लस NaBr C2H5I एथिल आयोडाइड। तो यहाँ से एथिल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो R बराबर हम C2H5 ले सकते हैं, X बराबर यदि क्लोरीन ब्रोमीन लेते हैं तो अपन इस रिएक्शन को एसीटोन की प्रेजेंस में संपन्न करवाते हैं, तो ये रिएक्शन का नाम हो जाता है फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया। ये एक नेम रिएक्शन है, एग्जाम में पूछी गई, नाम से पूछी गई राजस्थान बोर्ड में। इसी प्रकार से जो विनिमय अभिक्रिया है, उस हेलोजन विनिमय अभिक्रिया, इसमें एक स्वार्ट्ज अभिक्रिया आती है जो भी वो इसी प्रकार की है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। वो क्या है अभी देखते हैं। नंबर 2 रिएक्शन ये है स्वार्ट्ज अभिक्रिया। नंबर 2 स्वार्ट्ज अभिक्रिया। स्वार्ट्ज अभिक्रिया ये भी एक साइंटिस्ट के नाम से स्वार्ट्ज अभिक्रिया में क्या है, यहाँ पर RI लेते हैं प्लस इसकी रिएक्शन AgF के साथ करवाई जाती है। AgF ये इसके लिए मेन है, यहाँ से R जो है वो RI प्लस AgF यहाँ पर लेते हैं, ये इसका फिक्स है। यहाँ पर आप R चेंज नहीं कर हेलोजन जो है वो यहाँ पर चेंज नहीं करेंगे, हेलोजन जो है वो फिक्स रखेंगे, हेलोजन आपको यहाँ से चेंज नहीं करना है। RI प्लस AgF इज इक्वल टू सिंपल सी रिएक्शन है। इसका जो Ag है वो तो यहाँ पर प्लस का है, I यहाँ पर माइनस का है, R यहाँ पर प्लस का है, F जो है वो यहाँ पर माइनस का है। तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ से टूट जाता है और इसका प्रोडक्ट जो आता है वो Ag और I के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बन जाएगा AgI प्लस R जो है वो इसके F के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बन जाएगा RF। ठीक है, RF एल्किल फ्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा एल्किल फ्लोराइड। ये इसके अंदर मेन है, बस यही, मतलब आप इसका और कुछ बनाओगे, जैसे आप यहाँ पर F की जगह कुछ और रखते हो तो वो स्वार्ट्ज अभिक्रिया नहीं रहेगी। स्वार्ट्ज अभिक्रिया के लिए पर्टिकुलर जो कंडीशन है वो कौन सी है, RI प्लस AgF। जैसे यहाँ पर अपन लेते हैं C2H5I प्लस AgF, ठीक है, ये यदि लेते हैं पर्टिकुलर, तो यहाँ पर अपने पास सीधा सा बॉन्डिंग है वो टूट जाता है। Ag जो है वो इसके I से रिएक्शन करेगा, AgI क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन, ये Ag है वो प्लस का है, I यहाँ पर माइनस का है, ये यहाँ पर प्लस का है, F यहाँ पर माइनस का है। तो प्लस माइनस आप इसमें शो कर सकते हैं, आपको याद रखने के लिए है, ट्रिक्स है ये याद करने की। C2H5 प्लस है, प्लस फिर इसका माइनस आता है तो ये आता है C2H5 फ्लोरीन प्लस AgI के साथ रिएक्शन करेगा AgI, तो ये एथिल फ्लोराइड, इसका नाम हो जाता है एथिल फ्लोराइड या फ्लोरोएथेन या एथिल फ्लोराइड। तो इस प्रकार से क्या होता है, फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया, स्वार्ट्ज अभिक्रिया आती है हेलोजन विनिमय के अंदर। हेलोजन विनिमय की रिएक्शन कंप्लीट होती है जिसमें हेलोजन का एक्सचेंज हो जाता है, जिससे प्रोडक्ट जो है वो अपने पास प्राप्त हो जाता है। इसको बोलते हैं हेलोजन विनिमय अभिक्रिया। हेलोजन विनिमय अभिक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। इसमें हेलोजन का एक्सचेंज जो है वो आपने किया है, उसके द्वारा हमने प्रोडक्ट जो है वो प्राप्त किया है। हेलोजन विनिमय अभिक्रिया जो आती है, इसके जस्ट बाद में आती है नंबर 4 रिएक्शन। 4 नंबर जो रिएक्शन है इसकी नेक्स्ट वाली, वो है यहाँ पर हुन्स-डिकर अभिक्रिया। ये भी एक नेम रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट। हुन्स-डिकर साइंटिस्ट के नाम से है, हुन्स-डिकर अभिक्रिया, हुन्स-डिकर रिएक्शन, हुन्स-डिकर अभिक्रिया, ये भी एक साइंटिस्ट के नाम से है। हुन्स-डिकर अभिक्रिया क्या होती है, तो देखिए हुन्स-डिकर अभिक्रिया में क्या होता है, साइंटिस्ट ने क्या बताया कि अपने पास CH3C डबल बॉन्ड OAG सिल्वर एल्केनॉइड या सिल्वर एसीटेट हमने लिया है। इसकी रिएक्शन इन्होंने करवाई थी Br2 के साथ, प्रेजेंस ऑफ इन्होंने लिया था CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन, ज़्यादा हार्ड नहीं है। Ag ले लिया Br2 के साथ CCl4 की प्रेजेंस में। व्हाट इज दिस प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, तो सिंपल सी है ये CH3
सी डबल बॉन्ड, एग्जाम में ऐसे कर सकते हैं आप, इसको लिखने का तरीका O Ag, इसकी Ag के ऊपर चार्ज है प्लस का। आप एक बात ध्यान रखिए हमेशा कि नंबर जो है वो कभी लिए नहीं जाते, नंबर छीने जाते हैं। यदि आप में क्वालिटी है नंबर छीनने की तो आप एग्जाम में कैसे भी करके, जैसे कोई क्वेश्चन आपको ढंग से भी नहीं आ रहा है तो आप उसको इस प्रकार से सेट कर सकते हैं कि एग्जामिनर आपको नंबर देने के लिए मजबूर हो जाए। आप में क्वालिटी तभी आएगी जब आप जो कोई भी क्वेश्चन है उसको सोल्व करने का तरीका जो है वो सीख जाओगे। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका सोल्व करने का तरीका अलग होता है, वो उससे एग्जामिनर ऐसा प्रभावित हो जाता है कि आपको मार्क्स पक्का देता है। तो आप ट्रिक्स को सीखिए, यदि वो सीखोगे तो आप एग्जाम में कभी भी फेल नहीं हो सकते, आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे ही आएंगे। तो ये हो जाएगा Br2। तो मैं इसमें से प्लस माइनस शो कर देता हूँ, ये वाला माइनस का है, ये वाला यहाँ पर प्लस का है। तो देखिए सिंपली क्या होता है कि इसका Ag जो है इसके Br के साथ रिएक्शन करता है, तो यहाँ से AgBr आउट हो जाता है। ये वाला जो इसका माइनस पोर्शन है, इसके माइनस पोर्शन के साथ इसका प्लस पोर्शन जुड़ जाता है, तो यह बन जाता है CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर O और यहाँ पर आता है Br। ठीक है, ये सिंपली रिएक्शन होनी चाहिए। बस सीधा सा आपको क्या दिखाई रहा है, Ag और इसका Br, AgBr के साथ रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, और आपको दिखाई दे रहा है CH3COOBr। अब ऐसा यदि हो तो जाए, लेकिन हमारी जो पर्टिकुलर रिएक्शन ये सिंपल रिएक्शन है, लेकिन CCl4 हमने क्यों डाला है, ताकि सारे के सारे बॉन्डिंग है वो आसानी से टूट जाए। CCl4 जो ही अपन डाल देंगे तो इसका प्रोडक्ट ये नहीं आएगा, इसके प्रोडक्ट में थोड़ा सा चेंजेस आएगा। वो क्या आएगा कि ये तो इसका हो ही गया, फिर यहाँ से ये वाला जो बॉन्ड है, ध्यान से समझेंगे, ये वाला जो बॉन्ड है पूरा का पूरा CO2 वाला, वो भी यहाँ से टूट जाता है और ये यहाँ से निकल जाता है। ये निकल जाएगा तो यहाँ पर CCl4 की प्रेजेंस में हुआ है। ठीक है, तो CH3 देखिए, एक तो ये CH3 है, एक बार Br, जो बार बार है उसको देखिए CH3 इसका Br, तो यहाँ बन जाता है CH3Br प्लस अब जो डब्बे में है वो क्या है AgBr। मैं पहले वो लिख रहा हूँ जो सॉलिड है AgBr प्लस अब यहाँ पर CO2 गैस के रूप में जो सबसे लास्ट में लिख देते हैं, गैस की कंडीशन में सबसे लास्ट में, फिर होते होते सॉलिड की तरफ लिखते हैं। इसमें रिएक्शंस में आपको ध्यान रखना है CH3Br प्लस AgBr, ठीक है, प्लस CO2। तो यहाँ से ये जो बना है ये यहाँ पर है मेथिल क्लोराइड, ब्रोमाइड, मेथिल आ गया और आगे आ गया ब्रोमाइड, नाम हो गया मेथिल ब्रोमाइड। तो मेथिल ब्रोमाइड की फॉर्मेशन जो है वो इस अभिक्रिया के द्वारा हो जाती है। तो सिंपल इसी रिएक्शन है CH3COOAg प्लस Br2 CCl4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ से होती है तो CH3Br, इसका Ag इसके Br से रिएक्शन करेगा, AgBr, CO2 गैस है वो यहाँ से निकल जाएगी। उपस्थिति के रूप में कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन होती है और ये प्रोडक्ट जो है इसका प्राप्त हो जाता है। इस अभिक्रिया को बोलते हैं हुंस-डिकर अभिक्रिया। सिंपल हुंस-डिकर अभिक्रिया जो है ये एक नेम रिएक्शन है, एग्जाम में नेम से ही आती है हुंस-डिकर अभिक्रिया। इसके बाद में एक रिएक्शन आती है नंबर 5, जिसमें आती है प्राइमरी एमीन से, प्राथमिक एमीन से अभिक्रिया। प्राथमिक एमीन से अभिक्रिया, प्राथमिक एमीन से अभिक्रिया। तो एल्कोहल की अपने को प्राथमिक एमीन से अभिक्रिया देखनी है। प्राथमिक एमीन से अभिक्रिया हम करवाते हैं किसी कंपाउंड की, तो अपने पास एल्किल हैलाइड जो है वो प्राप्त होना चाहिए। तो प्राथमिक एमीन अपने पास आता है, जैसे ये हो गया प्राथमिक एमीन RNH2, ये कोई एक प्राइमरी एमीन है, प्राथमिक एमीन है। इस प्राथमिक एमीन की रिएक्शन NOCl के साथ करवाते हैं। NOCl जो होता है उसको बोलते हैं टिल्डन अभिकर्मक, ये आता है टिल्डन अभिकर्मक। और नाइट्रोसिल क्लोराइड, नाइट्रोसिल क्लोराइड, तो इसके साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो इसका प्रोडक्ट आ जाता है। थोड़ा इसको हीट देना होता है। सिंपल रिएक्शन RNH2 को लिख सकते हैं ऐसे करके RNH और H, RNH2 प्लस NOCl। NOCl को इस प्रकार से लिखा जाता है, ये यहाँ पर है N डबल बॉन्ड OCl, ये होता है नाइट्रोसिल क्लोराइड NOCl। तो यहाँ से इसको हीट देते हैं, इसको थोड़ा गर्म करते हैं, तो गर्म करने से इसमें जो बॉन्डिंग है वो टूट जाती है। यहाँ से H और O, यहाँ से H2O जो है इसका मॉलिक्यूल निकल जाता है और यहाँ से इसका जो R है इसके Cl से रिएक्शन करता है तो RCl निकल जाता है। तो यहाँ बन जाएगा RCl प्लस एक साइड में बन जाता है H2O प्लस बीच में N और N है तो यहाँ से निकल जाता है N2, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल यहाँ से आउट हो जाता है। तो यहाँ से प्राप्त हो गया अपने पास एल्किल क्लोराइड, H2O और नाइट्रोजन। इस अभिक्रिया के अंदर क्या प्राथमिक एमीन है अपने पास RNH2 और इसकी रिएक्शन हुई है नाइट्रोसिल क्लोराइड टिल्डन अभिकर्मक के साथ, जिसमें इस प्रकार का प्रोडक्ट बन जाता है। जैसे कि इसके अंदर R बराबर में लेता हूँ यहाँ पर C2H5NH और H प्लस
NOCl N डबल बॉन्ड OCl नाइट्रोसिल क्लोराइड, इसको थोड़ा हीट देते हैं तो यहाँ से जो बॉन्डिंग है वो इस प्रकार से टूट जाएगी, ये यहाँ से टूट गई, ये यहाँ से टूट गई, तो यहाँ पर बनता है C2H5Cl, फर्स्ट प्रोडक्ट है अपना C2H5Cl जो इसका मेन प्रोडक्ट है, प्लस एक साइड में H2O का मॉलिक्यूल आउट हो जाता है, प्लस एक साइड में नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल आउट हो जाता है, तो यहाँ से एथिल क्लोराइड जो है इसकी फॉर्मेशन यहाँ से हो जाती है प्राथमिक एमीन से। आज हमने देखा है कि जो एल्किल हैलाइड है उसको हम कैसे कैसे बना सकते हैं, जिसकी मैंने सारी रिएक्शन जो है वो आपको करा दी है। मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी रिएक्शन जो है वो बिल्कुल से समझ में आ जाएगी। तो मिलते हैं अच्छी वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री श्याम, राधे राधे।